गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्यामी त्रिकालदर्शी श्री शिव पूजन बाबा के आश्रम पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। गाजीपुर 10 जुलाई को पूरे देश में श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। भक्तों ने अपने गुरुओं के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ यथासंभव फल, फूल, वस्त्र, अन्न आदि उपहार समर्पित किए। इसी क्रम में त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु श्री शिव पूजन बाबा दिव्यलोक आश्रम तुलसीपुर, दीनापुर, करंडा में विधि पूर्वक धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आश्रम पर पूरे प्रदेश तथा अन्य राज्यों से आए भक्तों का प्रभु के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। जब मीडिया बंधुओं ने वहां के भक्तगणों से करंडा के बारे में जानना चाहा, तो विद्वान हाई कोर्ट के अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने बताया कि करंडा क्षेत्र धर्म, आध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति तथा तपस्या के लिए आदिकाल से जाना जाता है। यह क्षेत्र पतित पावनी माँ गंगा के तट पर बसा हुआ है। महर्षि क्षेत्र में अनादिकाल से महर्षि कण्व, ऋषि दुर्वासा, ऋषि गांधी, ऋषि परशुराम जैसे महान महर्षि तथा अंतर्यामी त्रिकालदर्शी श्री शिव पूजन बाबा का धाम यहाँ स्थित है। भक्त अपनी जो भी मुरादें लेकर प्रभु के धाम पर पहुँचते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। पूर्व के विधायक वीरेंद्र यादव ने बताया कि मैं 10 साल से लगातार प्रभु के दर्शन के लिए आता हूँ। अब तक मैंने जितनी भी मुरादें मांगी हैं वह सभी पूर्ण हुई हैं। उन्होंने बताया है कि हर रविवार के दिन यहाँ भक्तों का जमावड़ा दर्शन के लिए लगा रहता है। अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिले के इतने प्रसिद्ध स्थल को सरकार नजरअंदाज कर रही है। क्षेत्र तथा प्रदेश से आए हुए तमाम भक्तगण सरकार के कार्यों से बहुत निराश हैं। भाजपा के जिला महामंत्री दयाशंकर पांडे ने बताया कि प्रभु का जितना गुणगान किया जाए वह कम है। पर साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, यह हम सभी भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है। आश्रम के सेक्रेटरी राजेश चौबे ने बताया कि प्रभु के आश्रम पर प्रतिदिन लंगर का आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तों के सहयोग से लगभग 13 कुंतल से ऊपर के प्रसाद का वितरण किया गया है। यह सब प्रभु की कृपा है कि सारी व्यवस्थाएं प्रभु के भक्तों के द्वारा की जाती हैं। यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भक्तगणों तथा प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा है। इस सहयोग के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मठ का एक अलग विषय है। मैं समझता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव बना करके, गुरुजी भी थे हमारे साथ में, हम लोग लेकर गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास। उस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे और हम लोग उनके हाथ में पत्रक दिए और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसी वक्त जो विवाद हुआ, उस विवाद की वजह से जो कार्य थे वो ठप हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ इस कटान को रोकने के लिए कुछ धन मुहैया कराया है। मैं निश्चित रूप से ये कहने के शिव पूजन बाबा की ही आशीर्वाद और कृपा है। जब एक बार हम लोग यहाँ आए थे इस आश्रम पे, तो हम लोगों ने देखा कि माँ गंगा यहाँ पास आकर कटान कर रही है और बाबा भी थे। बाबा ने कहा कि क्या चाहते हो, हमारी मठिया उजाड़ देबू। माँ ने, गंगा ने अपना रूप बदल लिया और बगल से माँ गंगा बहने लगी। तो वो शक्ति है, दिव्य लोक आश्रम और जो शक्ति है शिव पूजन बाबा की, ये मैं समझता हूँ सामान्य आदमी नहीं समझेगा। जो व्यक्ति समझ रहा है वो साक्षात देव हैं। तब भी आप उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हैं, ऐसा गाजीपुर में इस स्थान पर क्या ऐसी रमणीय चीज़ें आपको देखने को मिला जो आप सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप बाबा के सेवा भक्ति में लगे हुए, इसके बारे में बताएं। यहाँ अन्य जगहों से कई चीज़ें अनोखी है। पहला तो ये स्थान माँ गंगा के एकदम पावन तट पे है और दो चीज़ें साक्षात देखने को मिली है। एक जो माँ गंगा साक्षात यहाँ से बह रही हैं, पहला, और एक साक्षात गुरुदेव भगवान जो कि बिरले एक प्राप्त हो जाते हैं तो जीवन यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ पे दो साक्षात दर्शन करके हम आत्म विभोर हो गए और शायद जितना यहाँ जनता आई हुई है, श्रद्धालुगण आए हुए हैं, सभी लोग इसी को आत्मसात करके अपने जीवन की कल्याण की कामना की है। आप देख रहे हैं यहाँ विशाल नहीं आ पा रहा है, भीड़, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कहीं न कहीं कहाँ से आए लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी है और यहाँ बुला दीजिए, आने के बाद बुला दीजिए उनको। उनकी सारी समस्याओं का समाधान
निकलता है। ऐसा पवित्र स्थान ये श्री शिव पूजन बाबा का है। मैं सचिव दिव्य लोकार्पण राजेश चौबे। आज इस आश्रम पे कई हजार भीड़ है और इतनी भीड़ को किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं? पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का दिव्य लोकार्पण परिवार में इतना ज़्यादा सहयोग करने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग लगातार कवरेज करते हैं, लगातार आश्रम की भलाई के लिए काम करते हैं और अपना बेशकीमती समय आप लोग आश्रम के लिए देते हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पे हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो पिताजी महाराज के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अपने जिला प्रशासन को भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस बात का, जिस पत्र का संज्ञान लेते हुए उन लोगों ने यहाँ पे कोर्स उपलब्ध कराई, जिससे यह कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ। आगे भी इस आश्रम पे होने वाले कार्यक्रम का वो संज्ञान लें और उसको रजिस्टर में दर्ज करें और प्रत्येक रविवार को यहाँ प्रशासन की व्यवस्था की जाए जिससे सुचारू रूप से दर्शन पूजन का काम हो, इस पर उनका ध्यान देना।